नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एसएससी ने अभी विज्ञप्ति इसकी जारी की है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं अभी असमंजस की स्थिति में है कि मेरी एज या फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, इस प्रकार कमेंट कर रहे हैं। तो स्पेशली आपके लिए ये वीडियो है। बात करेंगे आपका जन्म या फिर कौन सी डीओबी है, कौन सी डेट मंथ और ईयर है उनके बीच में आपका जन्म हो, तब आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप बात करेंगे कैटेगरी वाइज, जैसे यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, अदर जो एक्स सर्विसमैन है सभी के लिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ विज्ञप्ति में क्या बताया। सेकंड पॉइंट अपन बात करेंगे, यदि आप आयु सीमा या फिर एज रिलैक्सन छूट का फायदा लेते हो ना आयु में, क्या आपके लिए यूआर की पोस्ट रहेगी या फिर नहीं रहेगी, इस पॉइंट का विज्ञप्ति में क्या उल्लेख कर रखा वो भी देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट। और थोड़ा ब्रीफली जान लेंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके फॉर्म 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025। आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सीबीटी एग्ज़ाम। पोस्ट आपने देख ली 7565 है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए मेल कैंडिडेट की ये वैकेंसी है और फीमेल के लिए ये है, बाकी है एक्स सर्विसमैन। बाकी योग्यता कुछ नहीं है, आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। जब आपका डॉक्यूमेंट होगा ना, अभी आपने अप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं, डीबी के वक्त वो चाहिए लाइसेंस, तब आपका बना होना चाहिए, ठीक है। अब एज लिमिट जो आप बात करें तो वो 18 से 25 वर्ष है और एज काउंट हो गई 1 जुलाई 2025 से, यानी इसके बाद आप ओवर एज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जुलाई 2025 को आप नहीं होने चाहिए। और इसमें भी छूट है, ये तो यूआर और जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और बाकी एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। अब देखते हैं आपका जन्म है या फिर आपकी डीओबी है, क्या यहाँ पर एलिजिबल है या फिर नहीं है, वो मैं आपको टेबल बताता। देखिए आपका 2 से 3 महीने बाद एग्जाम है, ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से करें? टेस्ट टू पास प्रो आज ही ज्वाइन कर लो। टीटीजी के कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स लेते हो तो स्टडी नोट्स भी आपको सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पास प्रो ले लिया तो एक ही एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं, आप ग्रुप डी के साथ में तैयारी कर रहे हो उसकी भी कर पाएंगे, एसएसजीडी की कर रहे हो उसकी भी हो जाएगी, और कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, सारे एग्जाम्स के यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के तौर पर आप लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न या फिर एडुकेटिव के पैटर्न पर आधारित आपको जो अभी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं वो सेम इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीसी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिए। अब इसमें ये पॉइंट देखेंगे ना, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, जो कैंडिडेट यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनका जन्म किसके बीच में होना चाहिए? 2 जुलाई 2000, ये डेट भी है। ये यदि 2 जुलाई 2000 को जन्म है ना, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, क्योंकि नो यहाँ दे रखा है ना, बोर्न अर्लियर देन, नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, यानी इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए, ये है तो चल जाएगा, और इसके बाद नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई को है तो चल जाएगा। कहने का मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2007 इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और ये डेट को भी आ रही है तब भी चल जाएगा, इसके बीच की चल जाएगी, समझ गए। अब बात करते हैं एससी एसटी या ओबीसी या फिर अदर कैटेगरी की। देखिए एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट रहती है, यहाँ पर 18 से 25 है ना, एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष है। कहने का मतलब जो एससी एसटी कैंडिडेट है ना, उनका जन्म 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2007 इनके बीच में, या फिर 2 जुलाई को है ना तब भी चल जाएगा, यानी ये या तो उनका जन्म 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है ना, तो चल जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं कि 1 जुलाई 1995 आ रही तब चलेगा, तब नहीं चलेगा। 2 जुलाई को हो रहा चल जाएगा, 2 जुलाई 1995 को जन्म हुआ तो चल जाएगा, 2 जुलाई 1996 को चल जाएगा, 97, इस प्रकार 2007 तक है, लेकिन इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, ये डेट चल जाएगी। इसी प्रकार का ओबीसी का 3 वर्ष की छूट रहती, 25 + 3 28 है, 18 से 28 है। मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट है ना, उनका जन्म 2 जुलाई 1997 है तो चल जाएगा, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद कभी भी है 1 जुलाई 2007 तक है, चल जाएगा। मेन दिक्कत ये 28 साल से पहले की आती, बाद का तो कोई दिक्कत नहीं, 18 वर्ष वालों का तो। अब ये आपकी मेन 3 मेजर कैटेगरी हो गई। बाकी जो स्पॉट पर्सन है, जो एससी एसटी के नहीं है या फिर यूआर के, ईडब्ल्यूएस के स्पॉट पर्सन है, ओबीसी के स्पॉट पर्सन है, उनके लिए 18 से 30 वर्ष है, यानी ये इनका होगा। स्पॉट पर्सन जो एससी एसटी के हैं उनके लिए 1835 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। अब जो डिपार्टमेंटल हैं, जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वगैरह में, एमटीएस में, तो उनके लिए क्या है? डिपार्टमेंटल यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल की यदि आपकी सर्विस है तो आपको 40
अप टू 40 ईयर्स तक एज लिमिट की छूट मिल जाएगी, यानी 2 जुलाई 1985 तक। और डिपार्टमेंटल में यदि ओबीसी है तो 43 साल की छूट मिल जाएगी, ये डीओबी है। डिपार्टमेंटल में एससी एसटी है उस केस में आपको 45 वर्ष तक छूट मिल जाएगी। अब जो काफ़ी कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस की पर्सनल या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिताजी उनके अभी सर्विस में है या फिर एमटीएस दिल्ली पुलिस में हैं और वो उनके बेटे हैं, तो उनको थोड़ी अतिरिक्त छूट है 29 वर्ष के लिए, अप टू 29 वर्ष, यानी 1996 और इसके बीच में होना चाहिए। अब एक्स सर्विसमैन डिपेंड करता है आपकी सर्विस लेंथ पर, और जो विडोज़ हैं, विधवा हैं, जो डिवोर्स तलाकशुदा हैं, जो अभी दोबारा मैरिज नहीं की है, तो उनके लिए 18 से 30 वर्ष है, 18 से 30 वर्ष। देखिए, अब आपको अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। जैसे आप दिल्ली पुलिस का 2023 का नोटिफिकेशन देखेंगे, 2023 का इसी दौरान ही आया था, उस समय भी फॉर्म आपके सितंबर में भराए गए थे, 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023। अब सितंबर में फॉर्म भराए गए थे और डीओबी कहाँ से काउंट हुई थी, डीओबी भी आपके जैसे सितंबर 2023 में भराए थे तो 1 जुलाई 2023 वाली, इसमें कोई छूट नहीं मिली थी, तो अब की बार तो कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं जो भी कैंडिडेट हैं ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, उन्होंने आयु सीमा में छूट ली है, क्या उस केस में उनके लिए अनरिजर्व यूआर की वैकेंसी है वो रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये 2 पॉइंट इसमें दे रखे। इन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अगर बिना किसी आराम या छूट, जैसे कि सामान्य उम्र सीमा, सामान्य ऊंचाई, छाती, सामान्य अंकों से कोई भी छूट का फायदा नहीं उठाता है इनमें से, यानी उनकी सामान्य उम्र सीमा वगैरह है, सब कुछ नॉर्मल है, तो उनकी मेरिट यूआर सूची में आ जाती है। मतलब उनका मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स यूआर से ज़्यादा आ जाते हैं, तो उन्हें आरक्षित सीटों में नहीं गिना जाएगा। आरक्षित सीट कौन सी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें काउंट नहीं होंगे, वो यूआर में चले जाएंगे। तो बाकी सामान्य सीटों में समायोजित उन्हें कर लेंगे, यूआर में समायोजित कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा कि आरक्षित सीटें खाली रहेगी और बाद में आरक्षित वर्ग के ही अन्य योग्य उम्मीदवार से भर जाएगी। मतलब आप छूट नहीं ले रहे आयु सीमा वगैरह में, तब तो आप यूआर क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट 2 में स्पष्ट किया गया है जिन्होंने छूट का फायदा लिया है, यानी एससी एसटी ओबीसी है, विशेषकर आयु में छूट का ही फायदा लेते हैं, 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, तो उस केस में या फिर उन्होंने ऊंचाई, छाती में छूट भी मिलती है, विशेष कैटेगरी आपको बता दूंगा। उस केस में होगा क्या, भले ही उनके मार्क्स यूआर से ज़्यादा हो, फिर भी ऐसे उम्मीदवार को आरक्षित सीटों में ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी एससी एसटी में ही आप काउंट होंगे, आपकी यूआर की सीटें आपके लिए नहीं रहेगी। तो वो कैंडिडेट है अपनी रिजर्व वैकेंसी में ही काउंट किए जाएंगे। बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इसमें बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब उनकी आय रहेगी 2024-25 की और अभी का बना हुआ होना चाहिए। और बाकी आप लास्ट डेट से पहले जो क्रूशियल डेट है जब आप अप्लाई कर रहे हो, अंतिम तारीख है, उसमें आप जिस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हो, ओबीसी से कर रहे हो, तो आप ओबीसी हो, उसके बाद नहीं है, तो उससे पहले का सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा। कोई डेट नहीं दी है कि आपका इसी मंथ का होना चाहिए, ये इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। बाकी एग्ज़ाम स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं है। आपका 90 मिनट में जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ध्यान रखना इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन, यानी 1/4 नेगेटिव। ठीक है, एक सवाल 1 मार्क्स का। ये आपका जीके और करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस आप देख सकते हो। एक तो इसमें आपका करंट इवेंट आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, उसके अतिरिक्त आपका इंडिया और नेबर कंट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और स्पोर्ट्स के रहेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, ये क्वेश्चंस मुख्य रूप से रहने वाले हैं। और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के आप देख सकते हो। और फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया हैं एज वाइज। जैसे कि आप अप टू मेल कैंडिडेट की बात करते हैं सबसे पहले, तो 30 वर्ष के मेल कैंडिडेट हैं, मतलब जो आयु वगैरह में फ़ायदा उठाते हैं नहीं, जैसे एससी एसटी का 5 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष तक हो जाएंगे, ओबीसी वाले 3 वर्ष है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसी आयु ग्रुप में आएंगे। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए ये हैं। तो 30 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप यहाँ पर 14 फीट का है, अच्छा खासा लॉन्ग जंप पे ध्यान देना। और रेस भी बहुत ही खतरनाक है, 1600 मीटर 6 मिनट। और हाई जंप भी यहाँ पर लगभग 3 फीट 9 इंच है।
और बाकी ये इसमें बहुत कम कैंडिडेट आएंगे, तो आप देख सकते हो। ये तो आपके मेल कैंडिडेट के आ गए, और मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर। अब ऐसे कैंडिडेट है जो हाइट में फ़ायदा उठाते हैं, तो वो उस कैटेगरी में ही काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मेल कैंडिडेट को, हिल एरियाज़ वाले इन कैंडिडेट को दी जाती है। और एसटी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। और बाकी जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस, जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में रहे हैं या फिर फिलहाल सर्विस कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस एमटीएस में कर रहे हैं, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, तो फिर उसी कैटेगरी में आ जाएंगी। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और 4 सेंटीमीटर आपको फूल आना है, 81 से 85। और बाकी इसमें हिल एरिया वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, एसटी वालों को भी 5 सेंटीमीटर है, और जिनके पिताजी हैं सर्विस में हैं दिल्ली पुलिस में, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो 30 ईयर्स वाली मैक्सिमम फीमेल है, 1600 मीटर, जैसे मेल की 6 मिनट थी ना, इधर 8 मिनट है। उधर लॉन्ग जंप 14 फीट था, तो इधर 10 फीट है। उधर आपका 3 फीट 9 इंच था, इसमें लगभग हाई जंप है वो 3 फिट ही दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे फीमेल कैंडिडेट की आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल है हिल एरिया के इन क्षेत्र से आती है, उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है। एससी और एसटी कैंडिडेट जो फीमेल है ना, उनको भी 2 सेंटीमीटर, मतलब 155 सेंटीमीटर है, तो चल जाएगा। और ऐसी फीमेल जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में हो या सर्विस में हो या एमटीएस दिल्ली पुलिस में, तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो यही था आपका मुख्य रूप से जो भी बाकी मेडिकल है, डीवी है, और मेन तो आपका एग्ज़ाम है, और आयु सीमा आपको बता दी है। और अभी आप फॉर्म भर सकते हो, नीचे पूरा विवरण दे रखा है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली हुई है। जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है ना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आने वाले 5 से 10 दिन में ही फॉर्म भर देना, बाद में सर्वर बिजी हो जाता है। और यदि आप दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो साइंस वगैरह का, जीके वगैरह का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, कहाँ से आएगा, इसकी ई बुक लेटेस्ट 2024-25 रेलवे एग्जाम्स हुए हैं ना, वो ई बुक, इंपॉर्टेंट ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ से देख। और टीडीजी की कूपन कोड यूज़ करते हुए फिलहाल आप प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।